राम 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 राम। विदुर जी अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र से कह रहे हैं, राजन, अब आप अति शीघ्र घर से निकल चलिए। वह देखिए सामने साक्षात भय ही आ रहा है, जिसकी कोई प्रतिक्रिया यहाँ नहीं है। वही हम सबके काल स्वरूप भगवान यह सामने आ गए हैं। अतः हे प्रभु, अब देरी करने का समय नहीं है। दुख के दिन कटने दुर्लभ हो जाते हैं, सुख के दिन व्यतीत होते हुए प्रतीत नहीं होते। हम अनेक कार्यों के कारण व्यग्र रहते हैं, किंतु काल सदा अव्यग्र भाव से प्रतीक्षा करता रहता है। हम स्त्री, बच्चे, गृह, कुटुंब आदि की चिंता में फंसे रहने के कारण असावधान रहते हैं, किंतु काल सदा सावधान हुआ अंत समय की बाट जोहता है। हम विषय सुख में जो दाद के खुजाने की तरह क्षणिक सुखदायी है, उनमें प्रमत्त हो जाते हैं, उसमें भूल जाते हैं, किंतु काल अप्रमत्त भाव से हमारा पीछा करता रहता है। हम आकाश, पाताल, पृथ्वी, घर, वन, सैया, आसन, वाहन कहीं भी क्यों न रहें, काल हमारा पीछा नहीं छोड़ता। वह कभी अपनी गणना में भूल नहीं करता। किसी के भी साथ उसे सील संकोच नहीं। तुम चाहे अपना उद्देश्य भूल भी जाओ, पर वह तो कार्य करता ही रहेगा। बहुत दिनों में पांडवों को पुनः ऐश्वर्य प्राप्ति हुई थी। धर्मराज समस्त वसुंधरा के एक छत्र सम्राट थे। सभी भाई, सेवक, मंत्री, अमात्य उनके वशवर्ती थे। सदा सावधानी के साथ उनकी सभी आज्ञाओं का अविलंब पालन होता था। अश्वमेध यज्ञों के कारण पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक उनका यश फैल गया था। कुल को बढ़ाने वाले सर्वलक्षण संपन्न पौत्र की प्राप्ति हो चुकी थी। द्रौपदी अपने पतियों को परमात्मा मानकर पूजती और आदर करती थीं। भगवान के अनुग्रह से धन संपत्ति की कुछ भी कमी नहीं थी। सभी पांडवों की मति धर्म में रत थी। वह धर्मपूर्वक यथेष्ट कामों का सेवन करने लगे। अपने आश्रितों के सभी मनोरथों को पूर्ण करने लगे। धृतराष्ट्र को वे पिता से भी बढ़कर मानते। धर्मराज प्रातः उठकर सबसे पहले अपने भाइयों सहित अपने माता पिता के तुल्य धृतराष्ट्र और गांधारी के महल में जाते। अब वे सैया पर ही सोते रहते, तभी उनके चरणों में सिर रखकर उन्हें प्रणाम करते, उनसे कुशल प्रश्न करते। फिर आदर से सती गांधारी की चरण वंदना करते। माता कुंती से भी अधिक वे उनका आदर करते। धर्मराज के ऐसे प्रेम पूर्वक सद्व्यवहार से वे दोनों पति पत्नी अत्यंत ही संतुष्ट होते और रोज उन्हें भांति भांति के आशीर्वाद देते। धर्मराज हाथ जोड़कर आगे खड़े हो जाते और उनसे प्रत्येक कार्य की आज्ञा मांगते, उनके सुख का अत्यधिक ध्यान रखते। कुंती जी तो अपने महल को छोड़कर गांधारी जी के पास ही आ गई थीं। यद्यपि वे गांधारी जी की देवरानी थीं, किंतु अपनी जेठानी का वे सगी सास के समान आदर करतीं। इतनी दासियों के रहने पर भी वे धृतराष्ट्र और गांधारी के सभी कामों को अपने हाथ से करती। जब कभी गांधारी मना करती तो आंखों में आंसू भरकर कहती, मेरा ऐसा सौभाग्य कहाँ, मुझे ये सेवा बड़ी कठिनाई से प्राप्त हुई है। कुंती के ऐसे प्रेम को देखकर दोनों पति पत्नी मन ही मन बहुत प्रसन्न होते।
भीमसेन का स्वभाव बहुत क्रोधी था। धृतराष्ट्र की पुरानी बातों को कभी याद करते तो धर्मराज उन्हें डांटकर अपने शरीर की शपथ दिलाते हुए कहते, भीम, यदि तुमने मेरे माता पिता से भी बढ़कर माननीय और पूज्य धृतराष्ट्र और गांधारी के सन्मुख कोई भी बात कही तो निश्चय ही मैं राजपाट छोड़कर अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। इसी डर से भीमसेन कुछ भी नहीं कहते थे। इस प्रकार पांडवों का समय बड़े आनंद के साथ व्यतीत होने लगा। वह अपने अतुल ऐश्वर्य के कारण देवताओं को भी जो भोग दुर्लभ हैं उनका उपभोग करते करते अपने आने वाले कल को भूल गए। किंतु काल कब मानने वाला था, वो पांडवों के समीप आ ही गया। धर्मावतार विदुर जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि पांडवों का तो अब काल पूरा हो रहा है। काल स्वरूप भगवान उन्हें लेने के लिए आ रहे हैं और ले जाने की बड़ी व्यग्रता के साथ तैयारी कर रहे हैं। उन्हें पांडवों की चिंता नहीं थी क्योंकि वे कृष्ण कृपा प्राप्त थे। उन्हें चिंता थी अपने अंधे ज्येष्ठ भाई की। वे उन्हें घर में रहकर मरने देना नहीं चाहते थे, किंतु धृतराष्ट्र धर्मराज की सेवा से इतने भसीभूत हो गए थे कि वे उनके मन के विपरीत कोई भी कार्य करना नहीं चाहते थे। सच्चे शुभ चिंतकों का काम होता है कि वे डांट डपट कर, कठोर वचन कहकर, जैसा भी हो अपने सगे संबंधी का हित करें। जो असंतुष्ट होने के भय से अपने बंधु बांधवों और मित्रों से हित की बात नहीं करते, सदा चाटुकारिता ही करते रहते हैं, वे सुहृद न होकर शत्रु ही हैं। सुहृद का तो कार्य है जैसा भी हो अपने बंधु का कल्याण करना। विदुर जी वैसे ही बंधु थे। जब उन्होंने देखा कि मेरे भाई शील संकोच से भोगों में और संबंधियों में इतने अधिक आसक्त हो गए हैं कि वे मीठी बातों से कभी मान नहीं सकते, तब वे उनसे कठोर वचन कहने लगे। प्रभु, अब आप यहाँ क्यों फंसे हुए हैं? यद्यपि आप बाह्य नेत्रों से रहित हैं, किंतु आपकी प्रज्ञा ही चक्षु है। आप अपने सन्मुख काल भगवान को नहीं देखते। अब ये फेंटा बांधकर, कपड़े संभालकर हमें भक्षण करने को ही उद्यत है। धृतराष्ट्र जी ने दुखी होकर कहा, भैया विदुर, तुम बड़े ही बुद्धिमान हो, सभी विषयों के पंडित हो। इस काल को रोकने का कोई उपाय करो। जब तप अनुष्ठान यंत्र मंत्र जिससे भी इसकी प्रतिक्रिया हो सके धर्मराज से कहकर उसी को कराओ। विदुर जी अपनी बात पर बल देते हुए बोले, राजन, यह काल दुर्निवार है, इसको हटाने का कोई भी उपाय नहीं। ये अटल और अमिट है। इसलिए आप अपना कल्याण चाहते हैं तो शीघ्र ही इस बंधन रूपी ग्रह को त्याग कर तपोवन की ओर प्रस्थान कीजिए। यदि आप नहीं गए और यहीं सड़ते रहे तो यह दुष्ट काल आपके शरीर को खा जाएगा। ये सब सामग्रियां यहीं ज्यों की त्यों पड़ी रह जाएंगी। अंत समय में कुटुंब परिवार की चिंता करते हुए अगर मरे तो इन्हीं में पुनः पुत्र बनकर पैदा होना पड़ेगा, क्योंकि अंतमति सो गति, ऐसा विदुर जी ने कहा। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, अभी मरने की इच्छा नहीं होती। धर्मराज ने मुझे अपने प्रेम पास में कसकर बांध लिया है। विदुर जी ने कहा, छी छी, अब भी आपको जीने की आशा बनी हुई है। आपके पिता, भ्राता, मित्र, पुत्र सभी तो मारे गए। स्वयं आपकी सब इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, देह जर्जर हो गई है। इतने पर भी जीवित बने रहना चाहते हैं आप।
फिर अपने घर में नहीं दूसरे के टुकड़े खाकर। राम राम, आपकी वृद्धावस्था में कैसी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। मुझे आपसे ऐसी आशा नहीं थी। जब ऐसी बात विदुर जी ने कहा तब धृतराष्ट्र ने बड़ी दीनता से कहा, विदुर जी, विदुर भैया, आज तू मुझे क्यों इतनी कठोर कठोर बातें सुना रहा है। अरे भैया, मैं एक तो अंधा हूँ, दूसरे मेरे सब पुत्र पौत्र बंधु बांधव मारे गए। उन दुष्टों ने मुझे सदा ही दुख ही दिया। दुर्योधन ने कभी मेरी श्रद्धा से सेवा नहीं की। यथार्थ पुत्र का सुख तो मुझे धर्मराज के राज्यकाल में ही प्राप्त हुआ है। तुमने पहले भी कहा था कि इस दुष्ट दुर्योधन का कुल की रक्षा के लिए परित्याग कर दो, किंतु पुत्र स्नेह से मैं ऐसा नहीं कर सका। वो स्वयं ही अपने पाप से बंधु बांधवों सहित मारा गया। अब तुम धर्मराज के घर को दूसरे का घर क्यों बताते हो। वे तो मेरा पांडु भैया से भी अधिक सत्कार करते हैं। विदुर ने अत्यंत ही प्रेम रोष के स्वर में डांटते हुए कहा, राजन, ये बातें कहते हुए आपको लज्जा नहीं आती। धर्मराज जो भी कुछ करते हैं वो उनके अनुरूप है, उनको ऐसा करना शोभा देता है। वे धर्म के मर्म को जानते हैं, इसलिए आपकी सेवा करके अपने परलोक को बना रहे हैं। किंतु आपको अपनी ओर भी तो देखना चाहिए। आपने उनके साथ कैसा व्यवहार किया। बरनावत में जब पांडवों को जला देने की मंत्रणा हो रही थी तो क्या आपको ये बात का पता नहीं था। जब भीम को जहर देकर मार डालने की दुष्ट दुर्योधन ने कुमंत्रणा की और लड्डुओं में विष खिला दिया था, क्या ये बात आपके बिना पूछे की गई थी। भरी सभा में जब सती द्रौपदी को दुष्टों ने नग्न करने का प्रयत्न किया तो क्या आप वहाँ सिंहासन पर मुख मटकाते हुए बार बार पूछ रहे थे, अब क्या हुआ। ये पता नहीं था आपको। उस समय पांडव आपके पुत्र नहीं थे। उस समय द्रौपदी किसी मलेच्छ की बहू थी। क्यों, ये बात है ना। जुए की सभा तो आपकी सम्मति से ही सजाई गई थी ना। पांडवों का राज्य धन तो आपके सामने ही शकुनी आदि दुष्टों ने अपहरण किया। चीर बलकल पहनकर वे वन के लिए पांडव तो आपके सामने ही निकाले गए थे ना। उस समय पांडव बेटे नहीं थे आपके, क्योंकि बिना प्रयत्न का माल मिल रहा है ना। अब जब मारे गए तो पांडव मेरे बेटे हैं, द्रौपदी मेरी बहू है। मीठा मीठा तो खाते गए और कड़वा कड़वा थू, छी छी। आज आपको पुत्र से नहीं उत्पन्न हुआ है। भीम के मन की बात आप नहीं जानते क्या। धर्मराज की आज्ञा से संकोचवश जैसे द्वार पर बैठे हुए कुत्ते को टुकड़ा डाल देते हैं, ऐसे ही भीम सब सामग्रियां तुम्हें यहाँ फेंक कर जाते हैं और तुम समझते हो मेरी बेटे मेरी सेवा कर रहे हैं। राजन, आप अत्यंत शोचनीय हैं। देखिए, जिस शरीर को आप इतना पाल पोस रहे हैं वो एक दिन आपको अकस्मात त्याग कर चला जाएगा। इसलिए आप अपने कल्याण के लिए खुद स्वयं कुछ करें। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर भैया, कहे तो तुम ठीक ही रहे हो। पांडवों के साथ मैंने जो व्यवहार किया है उसे यदि सोचा जाए तो मैं इन्हें मुख दिखाने के योग्य भी नहीं हूँ। इतने पर भी पांडव पिता से भी बढ़कर मेरी सेवा कर रहे हैं। ये उन्हीं के अनुरूप है और मैंने जो दुष्टताएं की है वह मेरे दुष्ट स्वभाव के ही अनुकूल थीं। अब भैया तुम ही बताओ, मुझे क्या करना चाहिए। कौन सा कार्य करने में मेरा कल्याण है। विदुर जी बोले, राजन देखिए, ये जो शरीर है, कहने के लिए तो लोग इसे श्रेष्ठ कहते हैं, किंतु ये है मलमूत्र का थैला। रोम रोम से सदा इससे मल बहता रहता है। फिर इसमें असंख्य व्याधियां भरी पड़ी हैं। इन व्याधियों के कारण विवश हुआ प्राणी अधीर हो जाता है।
वो विषयों के अधीन होकर गृह में ऐसा अनुरक्त हो जाता है जैसे शरीर में ये प्राणी शरीर को ही आत्मा मानकर उसमें बंध जाते हैं। उसी प्रकार घर में भी ममता हो जाती है, किंतु बार बार कुटुंब परिवार यहाँ तक कि इससे इतने यत्न से पाले पोसे शरीर का भी त्याग जीवात्मा करके चला ही जाता है। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि जब तक अंतिम काल समीप नहीं आता तभी तक इन सबकी ममता त्याग कर तपोवन में तीर्थ स्थान में जाकर आत्मचिंतन करना चाहिए। अधीरता को भगा देना चाहिए। इस प्रकार जो इस शरीर को अप्रयोजनीय समझकर मोह बंधन से रहित होकर विरक्त भाव से कुटुंबियों से अज्ञात रहकर इस शरीर का भगवत चिंतन करते हुए त्याग करता है, वही धीर कहलाता है। इसलिए हे राजन, आप ज्ञानी हैं, धीरों के मार्ग को ग्रहण करें। इस गृहस्थी के मोह जाल को काटकर तपोवन में चलें। धृतराष्ट्र बोले, सबका तो तुम्हारी तरह ज्ञान होता नहीं। सब अपने आप गृह का त्याग कैसे कर सकते हैं? विदुर जी ने कहा, हे कुरुकुल तिलक, बिना त्याग के कल्याण नहीं, आसक्ति बंधन का हेतु है। अतः चाहे आप अपने अथवा दूसरों के उपदेश से इन बाह्य वस्तुओं से विरक्त होकर हृदय से सभी वासनाओं को निकालकर वहाँ भगवान वासुदेव की विधिवत बिठाकर घर छोड़कर जो वन के लिए निकल पड़ता है, वही मनुष्यों में श्रेष्ठ है। यदि अंत तक इसी मोह जाल में जकड़े रहे, पुत्र पौत्र और कुटुंबियों का मुख देखते हुए खटिया पर पड़े पड़े सड़ सड़ कर वहीं मर गए, तो उनमें और पशु पक्षियों में क्या अंतर है? इसलिए राजन, आप मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए और अभी सबको छोड़ छाड़ कर परम पावन उत्तराखंड की पुण्य भूमि की ओर चल पड़िए। धृतराष्ट्र जी ने कहा, विदुर जी, इतनी ममता से इतने हित की बात कहने वाला भैया संसार में दुर्लभ है। तुम मेरे भाई क्या हो, मेरे गुरु हो, मेरे देवता हो। अब भैया ये बताओ, धर्मराज मेरे ऊपर बहुत अधिक श्रद्धा रखते हैं। उनके सन्मुख यदि मैं ऐसा प्रस्ताव रखूँगा तो वे बच्चों की तरह रोने लगेंगे और मेरे पीछे पीछे रोते हुए राजपाट छोड़कर चल देंगे। यदि वे अब बूढ़े हो गए हैं यद्यपि, किंतु मेरे सामने वे बालक की तरह व्यवहार करते हैं। मैं और तो सब कुछ कर सकता हूँ, किंतु धर्मराज को दुखी नहीं देख सकता। ऐसा कोई उपाय बताओ कि धर्मराज मुझे प्रसन्नता से तपोवन में जाने की अनुमति दे दें। विदुर जी ने कहा, प्रभु, धर्मराज आपको कभी भी अनुमति नहीं दे सकते। आप उनसे बिना पूछे अज्ञात भाव से ही निकल चलिए। रोते रोते धृतराष्ट्र जी ने कहा, विदुर, तुम मेरी ओर देख नहीं रहे हो। मैं कितना बूढ़ा हो गया हूँ। जन्म से अंधा होने से मुझे रास्ता भी दिखाई नहीं देता। गांधारी जो मुझे मार्ग दिखा सकती थी, वो मेरे कारण आंखें रहते हुए भी अंधी बन गई है। कौन मुझे तपोवन का मार्ग दिखावेगा? कौन मुझ अंधे की लकड़ी पकड़ेगा? विदुर जी ने कहा, राजन, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपकी लकड़ी तो मैं हूँ। भाई का यही तो कार्य है कि सब कर्मों में कंधे से कंधा भिड़ाकर भाई का साथ दे। मैं आपको रास्ता बताऊंगा, मैं आपको तपोवन ले जाऊंगा। धृतराष्ट्र का हृदय भर आया। उन्होंने हाथों से टटोल टटोल कर विदुर जी को अपनी छाती से लगाया। रुंधे हुए कंठ से गदगद स्वर में कहने लगे, विदुर, मेरी डगमगाती जीवन नौका के तुम्हें एकमात्र सुयोग कर्णधार हो। अच्छा भैया, जैसा तुम कह रहे हो वैसा ही हो। अब शीघ्र ही हम लोगों को यहाँ से चल देना चाहिए। इस प्रकार दोनों भाइयों ने निश्चय कर लिया और वे किसी प्रकार गृह को त्याग कर अज्ञात भाव से निकल भागने की सोचने लगे। इस प्रकार अपने छोटे भाई विदुर जी के समझाने पर अजमीर्ण वंशावतंस श्री राजा धृतराष्ट्र जी अपने बंधु बांधवों में जो स्नेह बंधन की दृढ़ रस्सी है
उसे बलपूर्वक तोड़कर विदुर जी के बताए हुए तपोवन के मार्ग को घर से निकल पड़े। जो हमें श्याम सुंदर के चरणार बिंदों की ओर झुकावे वही संसार में सच्चा सुहृद है। जो हमें संसारी व्यवहारों से हटाकर हरि भक्ति में लगावे वही हमारा वास्तव में बंधु है। जो आत्मिक उन्नति में सहायक हो वही यथार्थ संबंधी है। इनके अतिरिक्त जो मित्र पुत्र बंधु बांधव हैं वह तो केवल बंधन के ही कारण हैं। संसार में और अधिक जकड़ देने वाले मोह पास के बंध रूप में बधिक हैं। विदुर जी धृतराष्ट्र के सच्चे हितैषी थे। जब विदुर जी ने अपने बंधु को बहुत भांति से समझाया तब धृतराष्ट्र की समझ में ये बात आ गई कि अब अंत समय में यहाँ रहने में मेरा कल्याण किसी भी प्रकार नहीं है। उन्होंने अपने भाई की बात मान ली और वह घर छोड़ने को उद्यत हो गए। एक दिन रात्रि में जब सब सो गए तब धृतराष्ट्र धीरे से उठे। उन्होंने विदुर जी का कंधा पकड़ लिया और बोले, चलो चलें। गांधारी जो सदा पति के पास ही रहती थीं और अपने पातिव्रत के प्रभाव से सभी बातों को दिव्य दृष्टि से जानती थीं, उसने भी अपनी लाठी उठाई और पति का पल्ला पकड़कर वो भी चलने लगी। भनक पाकर महाराज धृतराष्ट्र बोले, कौन? रानी, तुम कहाँ चल रही हो? गांधारी ने कुछ व्यंग के स्वर में कहा, जहाँ राजा जा रहे हैं वहीं रानी जाएगी। राजा के बिना रानी का क्या शोभा। धृतराष्ट्र ने अत्यंत स्नेह के स्वर में कहा, देवी, हम लोग तो अब महाप्रस्थान की ओर जा रहे हैं। वहाँ न भोजन का ठिकाना है न वाहन का, और न दास दासी ही हैं। पैदल अरण्यों में पर्वत में भटकना पड़ेगा। वन के कसैले और कड़वे फलों पर निर्वाह करना पड़ेगा, जो स्वयं ढूंढकर लाने पड़ेंगे। हे देवी, तुम्हारा शरीर सदा सुख में पला है, तुम इस योग्य नहीं हो। यहीं कुंती के सहित कृष्ण कथा कीर्तन करती हुई काल का यापन करो। गांधारी ने पूछा, देव, आज ये अनोखी बातें आप क्यों कर रहे हैं? छाया कभी शरीर से पृथक रह सकती है? चांदनी को क्या कोई चंद्रमा से बिछुड़ा सकता है? प्रभा को कोई प्रभाकार से पृथक कर सकता है? शरीर के बिना जीव रह सकता है क्या? जल कभी शीतलता का सदा के लिए परित्याग कर सकता है क्या? मछली कभी जल के बिना जी सकती है क्या? इसी प्रकार पतिव्रता कभी पति से विहीन बनकर रह सकती है क्या? मुझे भोग, वाहन, दासी दास, ऐश्वर्य, धन नहीं चाहिए। मुझे आपकी आवश्यकता है। मेरे धन तो आप ही हैं। आप मेरे सर्वस्व हैं। आप जहाँ हैं वहाँ सब कुछ है। आप जहाँ नहीं वहाँ सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। बीच में ही विदुर जी बोले, भैया जी, आप वाद विवाद का समय नहीं है। मेरी पतिव्रता भाभी कभी मान नहीं सकती। ये आपके बिना रह नहीं सकती। आप इन्हें रोके नहीं, चलने दें। यह सुनकर धृतराष्ट्र ने फिर आपत्ति नहीं की। तीनों चुपचाप उठकर चल दिए। बुद्धिमान विदुर जी ने पूर्व से ही ऐसा प्रबंध कर रखा था कि किसी पहरे वाले को भी पता नहीं चले। इसलिए वह रात्रि में ही इतनी कुशलता से नगर के बाहर हो गए कि किसी को उनके जाने की बात का नहीं पता लग सका। विदुर बड़े बुद्धिमान थे, इसलिए वे उस दिन आगे नहीं बढ़े, क्योंकि आगे से धर्मराज चारों ओर अपने चर भेजकर उन्हें खोज लेते। इसलिए गंगा के किनारे एक निर्जन स्थान में ही सूर्योदय से पहले जाकर के छिप गए। इधर प्रातःकाल हुआ।
धर्मराज नियमानुसार अरुणोदय में उठे, स्नान, संध्या बंदन, अग्निहोत्र आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर उन्होंने मंगल द्रव्यों का दर्शन किया। पुनः अपने आश्रित असंख्य ब्राह्मणों को गौ, पृथ्वी, सुवर्ण, तिल तथा विभिन्न प्रकार के अन्न वस्त्रों का दान किया। पुनः जैसे वे नित्य जाते थे, अपने पिता तुल्य धृतराष्ट्र की चरण वंदना करने के लिए चले। उन्होंने जाकर वहाँ देखा सभी वस्तुएं अस्त व्यस्त भाव से बिखरी पड़ी हैं। उन्हें कुछ शंका सी हुई। फिर सोचा संभव है शौच आदि को गए होंगे। ये सोचकर उन्होंने गांधारी जी की सैया को देखा, वह भी शून्य पड़ी थी। उनका हृदय धड़कने लगा। विदुर जी की सैया के समीप गए तो वह भी शून्य थी। अब उन्हें निश्चय हो गया कि हमारे माता पिता और चाचा हमें त्याग कर कहीं चले गए। उन्होंने हड़बड़ाहट के साथ उच्च स्वर से पुकारा, संजय, संजय शीघ्र आओ। संजय कहीं गया थोड़े ही था, वो तो समीप में ही बैठा रो रहा था। उसे धर्मराज का आगमन विदित ही नहीं हुआ। अब जब धर्मराज ने उच्च स्वर से पुकारा तब उसका ध्यान भंग हुआ। शीघ्रता से उठकर हाथ जोड़े हुए, नेत्रों से आंसू बहाते हुए संजय चुपचाप आकर धर्मराज के समीप खड़ा हो गया। आज उसने सदा की भांति धर्मराज की स्तुति नहीं की। संजय को इस दशा में देखकर दयालु धर्मराज रोने लगे और रोते रोते पूछने लगे, संजय, मेरे माता पिता कहाँ चले गए? हाय, आज मैं उनकी सैया को शून्य देख रहा हूँ। मैं उनकी चरण वंदना करने आया था, किंतु मुझे आज उनका दर्शन नहीं हो रहा है। मुझ पापी से ऐसा कौन सा अपराध बन गया जिसके कारण वे असंतुष्ट होकर हमें त्याग गए? हाय, संसार में हमारे बराबर भाग्यहीन कौन होगा? देखो, हमारे पिता बालकाल में ही विलखते हुए छोड़कर काल कवलित हो गए। अपने पितामह को मैं अपनी दुर्बुद्धि से स्वयं मरवा डाला। अपने संपूर्ण कुल का विनाश मेरे ही कारण हुआ। एक मेरे बड़े पिता ही बचे थे। उन्होंने पिता के पश्चात हमें प्रेम पूर्वक पाला पोसा। मैं समझता था इन्हीं की सेवा करके मैं अपने पूर्वकृत पापों का प्रायश्चित करूँगा। सो वो भी मेरी कुटिलता के कारण पता नहीं कहाँ चले गए। ये अब अधिक जीवित नहीं रहेंगे। उनके सभी पुत्र मारे गए। वह स्वयं नेत्रहीन हैं, उन्हें कुछ देखता भी नहीं। निश्चय ही उन्होंने गंगा जी में कूदकर अपने प्राण का परित्याग कर दिया होगा। विदुर जी तो हमारे प्राणदाता हैं। पिता के पश्चात वही तो हमारी रक्षा करते रहे। उन्होंने ही तो हमें विपत्तियों के भीषण बवंडर से बार बार बचाया। हे संजय, तुम तो मेरे पिता और चाचा के सदा समीप ही रहते थे। वे बिना तुम्हारी सम्मति के कैसे जा सकते हैं? तुम ही उनके सम्मति दाता, एकमात्र विश्वसनीय मंत्री थे। अवश्य ही वे तुमसे पूछ कर गए होंगे। तुम मुझे उनका पता भी बताओ। जैसे छोटा बछड़ा अपने माँ के पीछे जाता है, उसी प्रकार पता पाते ही मैं भी उसी स्थान को दौड़ जाऊँगा और जहाँ वे रहेंगे मैं उनकी सेवा शुश्रूषा करूँगा। संजय स्वयं दुखी थे। शोक के कारण उनकी सभी इंद्रियां आकुल थीं। नेत्रों से निरंतर अश्रु प्रवाह हो रहा था। कंठ गदगद हो जाने के कारण कुछ भी बोलने में वे असमर्थ थे। धर्मराज उनसे बार बार प्रश्न पर प्रश्न कर रहे थे। स्वस्थ करके वे प्रकृतिस्थ हुए और अपने स्वामी धृतराष्ट्र के चरण का चिंतन करते हुए हाथ जोड़कर कहने लगे, प्रभु, आप मेरी बात पर विश्वास करें। मैं आपसे सत्य सत्य कहता हूँ, इस विषय में उन्होंने कभी मुझसे सहमति नहीं ली। उनके मन में क्या बात थी, समीप रहते हुए भी मुझे उसका आभास भी मालूम नहीं हो सका। संभव है विदुर जी के साथ उनकी कुछ सम्मति हुई हो। आपके दोनों चाचा ताऊ और ताई गांधारी कहाँ गईं, मुझे इसका तनिक भी पता नहीं है। हे कुरुकुल तिलक,
मुझे अब तक यही विश्वास था कि महाराज धृतराष्ट्र मुझसे पूछे बिना कोई भी कार्य नहीं करते। अब तक होता भी ऐसा ही था। चाहे छोटी सी छोटी बात हो या बड़ी से बड़ी बात हो, पहले वे मुझसे पूछ लेते थे। मेरी सम्मति तो करते, और यदि मेरी सम्मति नहीं होती तो स्वयं इच्छा होने पर भी उसे वे नहीं करते थे। इसी का मुझे गर्व था, किंतु आज वो मेरा गर्व टूट गया। मुझे उन महाराज ने ठग लिया। इतना स्नेह और विश्वास बढ़ाकर अंत में मेरे साथ वांछना की। मुझ पापी को उन्होंने अपनी सेवा से पृथक कर दिया। मुझे वे अपने साथ नहीं ले गए। अब मैं वृद्धावस्था में अपने स्वामी से वंचित होकर कैसे जीवन धारण कर सकूंगा। इतना कहते कहते संजय फूट फूट कर रोने लगे। धर्मराज को निश्चय हो गया कि जिस प्रकार मुझसे नहीं कहा, उसी प्रकार वे संजय से भी बिना कहे चले गए। उन्होंने सोचा सायंकाल तो सभी सुखपूर्वक मेरे सामने ही सोए थे, वे अर्धरात्रि के पश्चात ही गए होंगे। एक तो वे वृद्ध हैं, दूसरे अंधे हैं, अभी तो वे दूर भी नहीं पहुँचे होंगे। अतः मैं शीघ्र ही चारों ओर सैनिकों को भेजकर उनकी खोज कराऊं। धर्मराज ऐसा सोच ही रहे थे कि उनका रोना धोना सुनकर उनके भाई भी आ गए। महारानी कुंती भी रोती रोती आईं, और वह भी अपने जेठ जेठानी तथा देवर विदुर को ना देखकर फूट फूट करके रोने लगीं। शौनक जी ने कहा, सूत जी, हमने सुना था कुंती धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ ही साथ तपोवन गई हुई थी। आप कहते हैं धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर ये तीन ही गए, ये क्या बात है? सूत जी बोले, ऋषियों, ऐसा भी किसी कल्प में हुआ होगा। कल्प भेद से कथाओं में कुछ थोड़ा सा बहुत अंतर हो जाता है। संसार में कोई नई बात नहीं होती। पुरानी घटनाओं की बार बार पुनरावृत्ति होने का ही नाम इतिहास है। प्रत्येक कल्प के द्वापर के अंत में महाभारत होता है। उन्हीं घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है। किसी किसी कल्प में कुछ कमी बेसी हो जाती है। इस भागवत कथा के प्रसंग में तो पांडवों की जननी महारानी कुंती तपोवन में नहीं गईं। उनका मन तो श्री कृष्ण में अटका हुआ था। जब अर्जुन द्वारिका गया हुआ था, वो लौट कर आया और अपने परम रक्षक श्री कृष्ण का समाचार सुन लूं, तभी आगे का कर्तव्य निश्चय करूं। यही सब सोचकर कुंती वहीं रहकर उदास मन से किंग कर्तव्य विमूढ़ सी बनी हुई हस्तिनापुर में ही रही। धर्मराज ने चारों ओर चरों को भेजने का प्रबंध किया, किंतु वे नहीं मिले। धर्मराज चिंतित रहने लगे। नारद जी को देखकर सभी पांडव उसी प्रकार प्रसन्न हुए जिस प्रकार अथाह जल में डूबते हुए मनुष्य दृढ़ नौका को अपनी ओर आते देखे। जिस प्रकार मरते हुए को संजीवनी मिल जाए, भटकते हुए को जन्मांध की सहसा आंखें खुल जाए, उसी प्रकार नारद जी को देखकर सबको विश्वास हो गया कि ये ऋषि सर्वज्ञ हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड की कोई भी बात इनसे छुपी नहीं है। अब अवश्य ही सभी का पता चल जाएगा। यही सब सोच रहे थे कि नारद जी समीप आ गए। सभी ने उठकर उनके चरणों की वंदना की, पाद्य अर्घ आदि देकर विधिवत उनकी पूजा भी की। जब ऋषि स्वस्थ चित्त होकर सुखपूर्वक बैठ गए, तब धर्मराज हाथ जोड़कर उनसे पूछने लगे, प्रभो, आज मैं एक बड़ी भारी चिंता में मग्न हूँ, उससे आप मेरा उद्धार कीजिए। नारद जी ने कहा, राजन, मैं आपके मुखमंडल को ही देखकर समझ गया हूँ कि आप किसी भारी शोक से संतप्त हैं। आप अपने दुख का कारण मेरे सन्मुख कहिए। धर्मराज जी हाथ जोड़कर बोले, भगवान, आप सर्वज्ञ हैं। आपके सन्मुख कुछ कहना भी तो धृष्टता करना ही कहा जाएगा। आप समस्त प्राणियों के घट घट की बातें जानते हैं, फिर भी जब आप पूछ ही रहे हैं तो मैं बताता हूँ।
मेरे पिता सदृश महाराज धृतराष्ट्र और समस्त नीतियों में श्रेष्ठ मेरे चाचा विदुर रात्रि को माँ गांधारी के सहित स्वस्थ होकर सोए हुए थे, किंतु जब मैं प्रातः उनकी चरण वंदना के निमित्त गया तो वे वहाँ नहीं मिले। इसी दुख के सागर में मेरा हृदय डूब रहा है, इससे पार जाने का पथ दिखाई नहीं देता है। आप ही इस शोक के सागर से पार करने वाले कुशल कर्णधार हैं। हे प्रभु, आप यह बतावें कि वे मेरे दोनों पितृव्य और तपस्विनी माँ गांधारी हमें छोड़कर बिना कहे क्यों चले गए, कहाँ चले गए और किस अपराध से उन्होंने हमारा त्याग किया। धर्मराज के स्नेह में सने हुए सुंदर शोक युक्त वचन को सुनकर बोलने वालों में श्रेष्ठ महामुनि भगवान नारद जी कहने लगे, राजन, इतने ज्ञानी ध्यानी तपस्वी तेजस्वी होकर आप ये कैसी भूली भूली सी बातें कर रहे हैं। कौन किसको सुख और दुख दे सकता है। ये संपूर्ण संसार उन्हीं सर्वेश्वर के संकेत पर नाच रहा है। ये सभी जीव दैव के अधीन होकर कार्य कर रहे हैं। पृथ्वी के दाने दाने पर सबकी छाप लग रही है। जल के कण कण पर सबका नाम लिखा है। जिसकी जितने दिन तक जहाँ के अन्न जल पर छाप है, वो उतने दिन तक वहाँ अवश्य रहकर अपने भाग्य के भोगों का उपभोग करेगा। जहाँ उसकी अवधि समाप्त हुई, लाख प्रयत्न करने पर भी वह उससे अधिक वहाँ नहीं रह सकता। यह चराचर विश्व उन्हीं प्रभु की प्रेरणा से प्रेरित होकर समस्त क्रियाओं में प्रवृत्त होता है। मनुष्य देवता पशु पक्षी सरीसृप वृक्ष आदि की तो बात ही क्या, जितने ये इंद्र वरुण कुबेर आदि लोकपाल कहे जाते हैं, वे भी उनकी प्रेरणा के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। धर्मराज जी बोले, भगवान ये तो ठीक है, किंतु प्रियजनों के संयोग सुख और वियोग से जो दुख होता ही है, वो कैसे होता है, क्यों होता है। नारद जी बोले, होता है तो होता रहे। आप सुख दुख करके संयोग वियोग को अन्यथा कर सकते हैं क्या। जिसके साथ संयोग होना होगा वो अवश्य होगा। प्रयत्न करने पर भी आप उसे टाल नहीं सकते। काल पाकर होने वाला वियोग अवश्यंभावी है। तुम यूँ समझो जैसे हाथी बांध के, घोड़ा सवार के, नथा हुआ बैल किसान के अधीन है, उसी प्रकार यह प्राणी प्रारब्ध के अधीन है। उन्मत्त हुए हाथी घोड़ा बैल भैंस भले ही बंधन तोड़कर कभी स्वेच्छाचरण भी कर जाएं, किंतु मनुष्य प्रारब्ध को तोड़कर कभी स्वेच्छाचरण नहीं कर सकता। उसे तो प्रारब्ध की परिधि में ही रहना पड़ेगा। धर्मराज जी बोले, तब फिर ये सन्यासी ब्रह्मचारी वानप्रस्थ आदि जो स्वेच्छा से धर्माचरण और साधन करते हैं, वो कैसे करते हैं। नारद जी बोले, स्वेच्छा से कहाँ करते हैं भैया। ये सब वेद शास्त्र रूपी डोर की आज्ञा में बंधे हुए विवश होकर प्रारब्ध कर्मानुसार ही कार्य करते हैं। इस विषय में तुम एक दृष्टांत सुनो। कोई छोटा बच्चा है, उसने खेल खेल में बालू का एक घर बनाया। नदी से चिकनी मिट्टी लाकर उसके हाथी घोड़ा ऊंट बछड़ा आदि बहुत से खिलौने बनाए। घर में एक घुड़साल बनाई, उसमें घोड़े बांध दिए। गौशाला बनाकर उसमें गौ बछड़े बांध दिए। बहुत से स्त्री पुरुष उसी चिकनी मिट्टी के बना बना कर बिठा दिए। कहने को तो सबके नाम हैं, स्त्री पुरुष नौकर चाकर स्वामी संबंधी हाथी घोड़ा ऊंट गाय बैल भैंस, किंतु वे सब हैं चिकनी मिट्टी के ही। सब में एक पदार्थ है, केवल आकृति का भेद है। सो आकृति भी उस बच्चे ने अपनी बुद्धि से बना दी है। अब जिस खिलौने को वो जहाँ चाहे रख सकता है, गऊं में घोड़े को बांध दे तो वे मिट्टी के खिलौने मना नहीं कर सकते। मनुष्य के सिर पर बिठा दे
तो वे मिट्टी के मनुष्य उन्हें फेंक भी नहीं सकते। बालक का विनोद मात्र है, जब उसकी इच्छा होती है सबको तोड़ मरोड़ कर फिर बिगाड़ देता है। बस मनुआ मारी गयो, खेल बिखरी गयो, सब एकम हो गए। इसी तरह ये जगत जगतपति की क्रीड़ा स्थली है। जब जिसके साथ जिसको चाहता है संयोग करा देता है, और जब इच्छा होती है वियोग करा देता है। धर्मराज जी बोले, भगवान ये प्रारब्ध वाली बात तो ठीक है, फिर भी हमारे चाचा चाची इतने दिन साथ रहे, हमारा पालन पोषण किया, उनके लिए सोच तो होता ही है। नारद जी बोले, आप उनकी किस चीज़ के लिए शोक कर रहे हैं? उनमें 3 भाव है, एक देह भाव, दूसरा जीव भाव और तीसरा ब्रह्म भाव। देखो, देह तो अनित्य है, उसका नाश अवश्यंभावी है। आज नहीं कल और कल नहीं परसों उसका तो नाश एक दिन होगा ही होगा, और जिसका नाश निश्चित है उसके लिए चिंता करना चतुर पुरुषों को शोभा नहीं देता। दूसरा रहा जीव भाव, तो जीव अविनाशी है, उसका कभी नाश नहीं होता, और जब उसका नाश ही नहीं तो फिर उसकी चिंता कैसी? चिंता तो गई चीज़ की होती है। अब रहा ब्रह्म भाव। ब्रह्म इन दोनों भावों से भी रहित है। अब आप किसका शोक करते हैं ये आप हमें बतावें। यह आपका केवल मोहजन्य स्नेह ही है, उसी कारण आप इतने दुखी हो रहे हैं। फिर महाराज युधिष्ठिर कहने लगे, अच्छी बात है महाराज, शोक ना भी करें तो मेरे ताऊ ताई अंधे हैं, उन्हें कुछ दिखता है नहीं, उनकी रक्षा का भार तो मेरे ऊपर ही है ना। नारद जी हंसे और बोले, वाह राजन वाह, जब तक वह यहाँ रहे उनकी सेवा करना आपका धर्म था, और जब वे स्वेच्छा से गृह त्याग कर वन को चले गए तो आप कहाँ कहाँ किस किस की रक्षा करते रहेंगे। गर्भ में बालक की रक्षा करने आप जाते हैं क्या? पानी में कितने जल जंतु हैं, उन सबको आप ही अपने महल से आहार पहुँचाते हैं क्या? आकाश में कितने जंतु रहते हैं, उनका पालन कौन करता है? हे कुरुकुल तिलक, आप इस भ्रम को हृदय से निकाल दीजिए कि मेरे बिना उनकी रक्षा कौन करेगा। वे मेरे ताऊ ताई चाचा आदि मेरे बिना कैसे जीवेंगे। भगवान ने जन्म के साथ ही सब वृत्ति बना दी है। सभी का यह पंच भौतिक शरीर काल कर्म और 3 गुणों के अधीन है। अंतर इतना ही है, किसी के पुण्य अधिक हैं और किसी के पाप अधिक हैं। कोई सत्वगुण प्रधान है, कोई रजोगुण या तमोगुण प्रधान है। जब सभी काल कर्म और गुणों से विवश होकर चेष्टाएं कर रहे हैं तो फिर अपने आप स्वतंत्र भाव से दूसरों की क्या रक्षा कर सकते। क्या कोई मरा हुआ आदमी दूसरों को मार सकता है? विचार करें, स्वतः जल में डूबा हुआ दूसरों को डूबने से बचा सकता है क्या? स्वतः तो विष पीकर मर रहा है, वो दूसरे विष से पीड़ित प्राणी की रक्षा कैसे कर सकेगा? जिसे स्वयं सर्प ने डस लिया है वो दूसरों की रक्षा करने में असमर्थ ही है। धर्मराज जी बोले, महाराज ये तो आप बड़ी विचित्र बातें बता रहे हैं। तब तो दया, धर्म, परोपकार, पुरुषार्थ कुछ भी नहीं रहा। कर्म के ही भरोसे हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं, तब तो कोई कार्य ही ना हो
भूखों ही मर जाएंगे। नारद जी बोले, राजन, पुरुषार्थ भी सभी नहीं कर सकते। पुरुषार्थ और उसका फल भी प्रारब्ध कर्म के अधीन है। फिर भगवान ने सबके लिए सबकी वृत्ति पहले से निश्चित कर दी है। सभी जीव दूसरे जीवों के द्वारा ही जीते हैं। देखो, घास, पेड़, पत्ती सभी में जीव है। उन्हें खाकर पशु पक्षी जीते हैं। पशुओं को नाथ कर उनसे खेती करके अन्न पैदा करके मनुष्य जीते हैं। बहुत से निर्दयी पुरुष भेड़, बकरी, हिरण आदि को मारकर भी खा जाते हैं। जल में रहने वाले बड़े बड़े तिमिंगल जीव छोटी छोटी मछली आदि को खाकर जीते हैं। इस प्रकार सभी का जीवन जीवों द्वारा ही चल रहा है। तुम्हारे ताऊ, ताई, चाचा भी बन के फल फूलों पर निर्वाह कर सकते हैं। उनके लिए आपको चिंता करना व्यर्थ है। धर्मराज जी आश्चर्य से बोले, हे प्रभु, अद्भुत ज्ञान आप बता रहे हैं। वही भोज्य, वही भोक्ता जीव के द्वारा जीव जीवन धारण कर रहे हैं। नारद जी बोले, और आप क्या समझते हैं? वही स्वयं प्रकाश भगवान तो सभी जीव रूपों में हंस रहे हैं। वही तो नाना रूप रखकर क्रीड़ाएं कर रहे हैं। उनके अतिरिक्त और क्या है? फल फूलों में भी वही हैं। उन्हें खाने वाले ऋषि मुनि के रूप में भी वही। महाभारत में जितने राजा मारे गए उसमें भी वही। सभी में वही आत्म रूप से निवास करते हैं। फिर काल रूप रखकर सभी का संहार भी उन्होंने ही कर डाला। तुमने श्री कृष्ण को क्या समझ रखा है? वे साक्षात काल भगवान हैं, जिन्हें तुम अपना सखा, संबंधी, मित्र, सारथी समझते हो। वे काल के भी काल हैं। पृथ्वी के सारभूत भूपतियों का संहार करके अब यदुवंशियों के संहार की बात सोच रहे हैं। जहाँ उन्होंने ये सब कर दिया कि उसी समय वे धराधाम को त्याग कर अपने नित्य शुद्ध सनातन लोक में चले जाएंगे। भगवान जब इस धराधाम का त्याग कर देंगे तब इस पर कलयुग का प्रभाव छा जाएगा। तब यह पृथ्वी रहने योग्य नहीं रह जाएगी। आप सब भी इसे त्याग कर महापथ का अनुसरण करेंगे। धर्मराज को अब ज्ञात हुआ, अरे ये तो हम सबका काल एक साथ आ गया। मुझे भी अब शीघ्र ही गृह त्याग करना होगा ना। वे भगवान काल को प्रत्यक्ष देखने लगे। उन्होंने पूछा, हे सर्वज्ञ, आप तो सब जानते हैं। मेरे ताई, ताऊ और चाचा का समाचार बता दें, वे कहाँ गए? नारद जी बोले, धर्मराज, आप चिंता न करें। वे सब धर्मात्मा हैं। उनकी दुर्गति कभी नहीं होनी है। हिमालय के दक्षिण भाग में जहाँ से भगवती भागीरथी ने अपने पिता हिमालय की गोद से उतरकर धीरे धीरे पृथ्वी पर रेंगना आरंभ किया है, उसी गंगा द्वार के समीप सप्त ऋषियों के सुंदर आश्रम हैं। सातों ऋषियों की तपस्या से प्रसन्न होकर और उन्हें प्रसन्नता प्राप्त कराने के निमित्त जहाँ भगवती सुरसरी 7 स्रोतों में अपने सलिल को विभक्त करके बही हैं, इसीलिए उस स्थान का नाम सप्त स्रोत है। वहीं तुम्हारे ताऊ, ताई और चाचा गए हैं और सुखपूर्वक निवास कर रहे हैं। धर्मराज जी ने पूछा, प्रभु, वहाँ वो करते क्या हैं और वहाँ उन्हें आहार कैसे प्राप्त होता है? नारद जी ने कहा, धर्मराज, तुम भी ऐसी गड़बड़ सड़बड़ बातें करते हो भैया। सच्चा आहार तो है श्री कृष्ण का स्मरण, उनका चिंतन, गुण, लीला, श्रवण। तुम्हारे चाचा चाची, ताई ताऊ वही आहार करके संतुष्ट हो रहे हैं। देखो,
वे नित्य प्रति पुण्य तो या भगवती भागीरथी में त्रिकाल स्नान करते हैं। अग्निहोत्र का तो अभी तक उन्होंने परित्याग किया नहीं है, किंतु आहार का त्याग कर दिया है। वे नित्य नियम करके अमृतमयी गंगा जी के पुनीत पेय का ही प्रतिदिन प्रेम से पान करते हैं। वे कुछ भी और नहीं खाते। उन्होंने संयम के सहित आसन सहित प्राणायाम का अभ्यास करते हुए मन के सहित सभी इंद्रियों का दमन कर लिया है। हे कुरुकुल मुकुटमणि धर्मराज, वे सत्व रज तम ये जो तीन बंधन के हेतु हैं, ये गुण ही रस्सी हैं, वे जीवों के बांधे हुए हैं। नित्य निरंतर श्री हरि के स्मरण से इन तीनों गुणों का मल नष्ट हो जाता है। जहाँ अहंकार को बुद्धि के साथ जोड़कर साक्षी चेतना में उसे लीन किया नहीं है, जैसे इन तीनों गुणों को लीन किया कि पुरुष त्रिगुणातीत हो जाता है, उस अवस्था में जहाँ साक्षी चेतन को शुद्ध सच्चिदानंद घन के साथ संयोग कर दिया, तब फिर शेष रहे ही क्या गया। बिंदु सिंधु में मिल गया, विस्फुलिंग शरीर है, अग्नि में मिलकर एक हो गए। घट का आकाश महाकाश में मिल गया, बस जीव कृतकृत्य हो गया। उन्होंने ऐसा ही किया है। वे कायिक गुणों की वासना से रहित हो गए हैं। जब मन सहित इंद्रियां अपने बस में हो जाती है, तो मन की जो स्वाभाविक विषयों की ओर अभिरुचि होती है, वो उनकी ओर से हट जाती है और विषयों के भोग से विराग हो जाता है। उस समय प्राणी प्राण रहते हुए भी अस्थाणु हो जाता है। उसकी चंचलता नष्ट होकर निश्चय वृत्ति बन जाती है। वे तीनों इसी अवस्था को प्राप्त हैं। धर्मराज जी बोले, तब तो भगवान मैं वहाँ जाऊँगा, जैसा होगा तैसे उन्हें लौटा लाऊंगा। भले ही वे मेरे महलों में ना रहें, गंगा किनारे उनका सब प्रबंध करूँगा और स्वयं सर्वदा सेवा कर में उपस्थित रहकर उनकी देखरेख करूँगा। नारद जी बोले, राजन ये तुम्हारा प्रयास व्यर्थ है। देखो वे तो मोह को त्याग कर ही यहाँ से गए हैं। तुमने उन्हें कोई कष्ट तो दिया ही नहीं, ना वे तुमसे असंतुष्ट होकर गए हैं। वे तुम सब बंधु बांधवों को मृत्यु के समय देखना नहीं चाहते। संभव है अंत समय उनकी वृत्ति कुटुंब परिवार में लग जाए, जिससे उन्हें पुनः जन्म ग्रहण करना पड़े। इसलिए आप उनके कार्य में बाधा उपस्थित न करें। उन सर्वत्यागी वीतराग महानुभावों के मार्ग में रोड़ा न अटकावें। उन्हें अपना कार्य करने दें, आप अपना कार्य करें। फिर आप उन्हें सब लौटा कर ला भी नहीं सकते। आज से 5वें दिन तो वे अपने शरीर को ही त्याग देंगे। धर्मराज जी ने पूछा, महाराज वे शरीर कैसे त्याग करेंगे? वहाँ उनकी दाह क्रिया कैसे होगी? नारद जी बोले, तुम्हें दाह की ही चिंता है? अरे इस नश्वर शरीर का चाहे दाह हुआ हो, चाहे जल जंतुओं गिद्ध चीलों ने नोच कर खाया, अथवा सड़कर कीड़े पड़कर पृथ्वी में मिल गया, कुछ भी क्यों न हो, ज्ञानी को इसकी चिंता नहीं रहती। तुम्हारे ताऊ के शरीर को तो स्वयं अपने आप वन में लगी हुई दावाग्नि जलाकर भस्म कर देगी। तुम्हारी ताई जब कुटी के द्वार पर ही खड़े होकर इस दृश्य को देखेंगी, तो वह भी शीघ्र ही कुटी में प्रवेश करके पति के साथ ही निज शरीर को जला देंगी। धर्मराज जी बोले, प्रभु फिर चाचा विदुर जी भी जल जाएंगे क्या? नारद जी बोले, नहीं, उनकी पहले ही इच्छा प्रभास क्षेत्र में देह त्याग करने की थी। अतः वे अपने भाई भाभी की सद्गति से हर्षित होकर, उनके वियोग दुख से दुखी होकर तीर्थ यात्रा को पुनः चल पड़ेंगे। फिर से पुण्य क्षेत्रों के दर्शन करते हुए प्रभास क्षेत्र में जाकर अपने इस नश्वर पंच भौतिक देह को
छोड़कर पुनः अपने धर्मराज के पद पर प्रतिष्ठित होकर जीवों के पाप पुण्य का निर्णय करने लगेंगे। यही सब समाचार है तुम्हारे सगे संबंधियों का, अतः आप उनके लिए शोक नहीं करें, अपनी चिंता करें। इस प्रकार धर्मराज को भांति भांति से उपदेश देकर धृतराष्ट्र आदि सभी की अंतिम गति बताकर देवर्षियों में श्रेष्ठ भगवान नारद जी ने अपनी प्रिय सखा तुम्बरु के साथ हरि गुण गाते, बीणा बजाते, दुख में पड़े हुए प्राणियों को प्राण पीयूष पिलाते, सुमधुर त्रैलोक्य पावन भगवान नाम को सुनाते हुए स्वर्ग की ओर चले गए। इधर धर्मराज जी भी सब समाचार सुनकर तथा नारद जी के उपदेश को स्मरण करके अपने ताऊ, ताई तथा चाचा की ओर से निश्चिंत हो गए। राम राम राम।